प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं विभाषा व बोली में अंतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विभाषा और बोली में अंतर को समझे उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि विभाषा और बोली के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इसको किस प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी को विभाषा और बोली के बीच में सभी अंतरों को बताने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि विभाषा और बोली के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इन अंतरों को किस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा विभाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं और इसके अंतरों को भी समझते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये इसका पहला अंतर दिया गया है। आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा है आप लोग यहाँ से इसको देख ले। पहला अंतर लिखा है विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिएगा विभाषा का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है, इसको आप लोग याद कर लें। और इधर लिखा है बोली का क्षेत्र संकुचित होता है। देखिएगा बोली कैसी होती है, संकुचित होती है, यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि बोली एक ही होती है मगर एक विभाषा में बहुत सारी बोलियाँ शामिल हो सकती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा है विभाषा का साहित्य होता है। विभाषा का क्या होता है, अपना स्वयं का साहित्य होता है, यानी कि आप सब लोग इसको समझ लें। और इधर लिखा है बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा आप सभी का कि बोली का कोई भी साहित्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसे याद भी कर लोगे आप सभी लोग। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट लिखा है विभाषा बोली का विकसित रूप है। क्या लिखा है यहाँ पर, विभाषा क्या है, बोली का विकसित रूप है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। विभाषा बोली का क्या है, विकसित रूप है। और इधर लिखा बोली विभाषा का ठेठ रूप है। कैसा रूप है, ठेठ, यानी कि आखिरी तक, मतलब बोली लास्ट रूप है इसका। इसके बाद में बोली के बाद में कुछ भी नहीं बचता है। देखिएगा बनती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ये बहुत सारी बोलियाँ हैं। ओके, बहुत सारी बोलियां मिलकर एक विभाषा को बनाती है। किसको बनाती है, ये विभाषा है। अब इस तरह की बहुत सारी विभाषाएं मिलकर किसको बनाती है, एक भाषा को बनाती है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भाषा सबसे बड़ा रूप है, उससे छोटा रूप विभाषा और उससे छोटा रूप बोली हो गई। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में अब समझते हैं विभाषा बोली का क्या है, विकसित रूप है, और बोली विभाषा का ठेठ रूप है। तो अब इस प्रकार से आप सभी लोगों को अभी तक मैंने आपको 3 अंतर कवर करवा दिए और आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन तीनों अंतरों को अच्छे से नोट भी कर लिया होगा और इनको आप सब लोग अच्छे से याद भी कर लोगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको विभाषा और बोली के बीच में 3 अंतर को बता दिया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके चौथे अंतर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा है आपका ये चौथा अंतर। तो आप सब लोग यहाँ से इस चौथे अंतर को भी समझ लेंगे। क्या लिखा है इसमें से, आप सब लोग इसको पढ़ लें और बराबर से समझ लें। यहाँ पर लिखा है विभाषा शिक्षा, शासन, अखबार व व्यवहार की भाषा है, बोली बोलचाल की भाषा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को क्या करना है, इन तीनों अंतरों को अच्छे से देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। देख सकते हो यहाँ से मैंने आपको विभाषा और बोली के बीच में 4 अंतरों को बता दिया है और आशा करता हूँ कि ये चारों के चारों अंतर आपने अच्छे से कवर भी कर लिए होंगे और इनको आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग इन अंतरों को याद कर लेंगे ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। आपको मैं एक बार पुनः पढ़कर सुना देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित। ठीक है, विभाषा का साहित्य होता है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। और विभाषा बोली का विकसित रूप होती है और विभाषा बोली विभाषा का ठेठ रूप होती है। विभाषा शिक्षा, शासन व अखबार के व्यवहार की भाषा है, बोली बोलचाल की भाषा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।